मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के बच्चे हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य का ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ये सीता स्वयंवर से उद्धृत धनुष भंग से लिया गया है। धनुष भंग का ये दूसरा भाग है, इसलिए हम धनुष भंग यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं धनुष भंग का ये दूसरा भाग है। पहला भाग हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब ये दूसरा भाग लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं। अब आप पहले दोहे को पढ़िए। मंत्र परम लघु जासु बस विधि, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरगर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जैसे धनुष भंग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब मंच पर खड़े होते हैं, धनुष के पास जाते हैं, तो उस समय सुनैना जी को ऐसा लगता है क्या ये छोटे से बालक इस धनुष को तोड़ पाएंगे। जो बड़े बड़े से रावण और बाणासुर जैसे लोग आए और धनुष को प्रणाम करके दूर ही से चले गए, तो छोटा सा बालक इससे क्या धनुष टूटेगा, या तो उसको उठा भी नहीं पाएगा। तो उनकी सखी, एक चतुर सखी होती है जो उनको समझाती क्या है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। कर रही है, हे सखी, रानी की सखी करे, हे सखी, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। लघु का अर्थ होता है छोटा मंत्र, यानी छोटा मंत्र क्या है, परम जसु बस, यानी अपने बस में कर लेता है। एक छोटा मंत्र अपने बस में कर लेता है। कैसे? विधि हरिहर सुर सर्व, अर्थात ब्रह्मा को, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, हरि का अर्थ होता है विष्णु, हर का अर्थ होता है महादेव, सुर का अर्थ है देवता, यानी सर्व का अर्थ होता है सभी को। एक छोटा सा मंत्र कर रही है ये छोटा सा मंत्र, जबकि मंत्र देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसके उच्चारण मात्र से ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, यहाँ तक कि सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। अब आगे देखिए। महामत्त गजराज कहो बस कर अंकुश खर्व। महामत्त यानी महान मत वाले, गजराज यानी हाथी, महान मत वाले हाथी को बस कर अंकुश खर्व। एक छोटा सा अंकुश उसे कहते हैं जो हाथी को अपने बस में करने का एक अस्त्र है, जो जिससे एक छोटा सा अंकुश है, जिससे क्या होता है, उसे मतवाले हाथी, यानी उतने बड़े विशाल मतवाले हाथी को भी एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। और फिर आगे चौपाई में क्या कर रहे हैं। काम कुसुम धन सायक लिन्ने, सकल भुवन अपने बस किन्ने। काम कुसुम धन सायक लिन्ने, काम का अर्थ होता है कामदेव। कुसुम धन अर्थात कुसुम धन सायक, कुसुम धन का सोचिए, कुसुम का फूल का धनुष, सायक लिन्ने और बाण लिए हुए, अर्थात कामदेव फूलों के धनुष और बाण से, कामदेव फूलों के धनुष और बाण से सकल भुवन अपने बस किन्ने, सकल संपूर्ण भुवन पृथ्वी को बस अपने बस किन्ने, यानी संपूर्ण पृथ्वी को अपने बस में कर लिए हैं। कहने का अर्थ यह है कि कामदेव देखिए एक फूल के बाण, धनुष और बाण से संपूर्ण पृथ्वी को अपने बस में कर लिए, जबकि फूल देखने में छोटा है। फूल का अस्तित्व क्या है?
देव तजिय संसौ असरानी भंजब धनुष राम सुन रानी। देव तजिय संसौ असरानी अर्थात सखी की बातें सुनने के बाद रानी सुनैना जी अब का संसद समाप्त हो जा रहा है। यानी संसौ जस अस रानी, यानी रानी सुनैना जी का संशय समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया। भंजब धनुष राम सुन रानी, और वो सोचने लगी तब तो ये बात बहुत अच्छी है, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी देखने में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन वही धनुष को भंजब अर्थात तोड़ेंगे। जब सखी की बातें सुनैना जी सुनती है तो उनके हृदय से संशय समाप्त हो जाता है और वह रानी विश्वास कर लेती हैं क्या कि इस धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति मिटा विषाद बढ़ियत प्रीति। और सखी की वचन को सुनकर यह प्रतीत हो रहा है, उनको यह आभास हो गया क्या, मिटा विषाद बढ़ियत प्रीति, और उनका दुख जो है समाप्त हो गया और श्री राम के प्रति उनका स्नेह भाव जग गया, बड़ी प्रीति अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका व्यवहार उनका विश्वास जग उठा। तब रामय बिलोक वैदेही सब हृदय बिनवत जैन तेई। तब रामय बिलोक वैदेही, उसी क्षण उसी समय राम को बिलोक देख कर वैदेही अर्थात जानकी जी या सीता जी, उसी क्षण उसी समय यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता जी देखकर क्या कहती हैं, सब हृदय बिनवत जयते। सब हृदय अपने हृदय से बिनवत जयते, जो उनके आराध्य हैं, जो भी उनके कुलगण, जो भी उनके देवतागण हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको विनय कर रही हैं, उनसे याचना कर रही हैं। क्या याचना कर रही हैं, आगे देखिए। आगे तो यही याचना कर रहे हैं कि राम ही इस धनुष को तोड़े। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। और मन ही मन मना रही हैं अकुलानी व्याकुलता पूर्वक, और मन ही मन व्याकुलता पूर्वक मना रही हैं किसको, अपने आराध्य को। और हो प्रसन्न महेश भवानी, उनके आराध्य माता पार्वती जी हैं, अर्थात हो प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन यह मना रही हैं हे शिव जी की पत्नी भवानी अर्थात पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करऊं सफल अपनी सेवकाई कर हितु हरऊं चाप गुरुआई। करऊं सफल अपनी सेवकाई, अगर मैंने आपको तन मन धन अर्थ से सेवा की है, अगर मैंने अपने तन से मन से धन से आपकी सेवा की है तो उस सेवा को सफल बनाइए। मन करऊं सफल अपनी सेवकाई, तो मेरे सेवा भाव को सफल बनाइए। कर हित हरऊं चाप गुरुआई, कर हित हरऊं, और हमारे हित में हरऊं चाप गरुआई। चाप अर्थात शिव जी के धनुष के, गरुआई का अर्थ होता है यानी भारीपन को, गुरुआई का अर्थ होता गुरुरता को, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, भारीपन को हरण कर लीजिए, अर्थात उसके भारीपन को कम कर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कि न तो सेवा तू सेवा। गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, हे वर देने वाले, हे गणों के नायक वर को देने वाले अर्थात गणेश जी। आज लगे कि न तू सेवा, आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है, हे गणों के देवता, हे गणेश जी वर देने वाले, आज तक मैंने सेवा भाव से आपकी जो सेवा की है, बार बार विनती सुने मोरी अकरऊं चाप गुरुरता अति थोड़ी। आपसे बार बार विनती है, आपसे मेरी बार बार प्रार्थना है
कि क्या करो चाप गुरुरता अति थोरी, आप शिव जी के धनुष, चाप का अर्थ होता है धनुष, शिव जी के धनुष की